राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ जिले के कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रकाश पुरोहित और उनके साथियों पर केस दर्ज हुआ है। प्रकाश पुरोहित और उनके साथियों ने क्या कर दिया था कि पुलिस को उनके ऊपर केस दर्ज करना पड़ा, ये पूरा घटनाक्रम हम समझेंगे। लेकिन इस घटनाक्रम के बारे में हमने प्रकाश पुरोहित से भी बात की है, जो कांग्रेस के नेता है। उन्होंने जो कुछ भी सफाई दी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम घटनाक्रम को समझते हैं। दोस्तों, ये घटनाक्रम राजगढ़ जिले के माचलपुर थाना क्षेत्र के कोड़क्या गांव का है। कोड़क्या गांव में रात को तकरीबन 10 बज रहे होंगे। 10 बजे जो है गरबा पंडाल चल रहा था और वहां पर गरबा पंडाल में आरएसएस के स्वयं सेवक यशवंत तोमर जो है वो पहुंचते हैं। यशवंत तोमर उस गरबा पंडाल में संवाद करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं माइक पकड़कर। और यशवंत तोमर का कहना है कि हम वहां पर विजयदशमी पर जो है पथ संचलन निकालते हैं। तो पथ संचलन की जानकारी देने के लिए और पंच परिवर्तन का जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसकी जानकारी देने के लिए हम कोड़क्या के गरबा पंडाल में पहुंचे थे और वहां पर हम जानकारी दे रहे थे, नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, लोगों से संवाद कर रहे थे। उसी समय प्रकाश पुरोहित और उनके साथी वहां पर पहुंचते हैं और उस गरबा पंडाल में पहुंच करके वो माइक बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि कोड़क्या गांव में संघ की बात नहीं होगी, आरएसएस की बात नहीं होगी। हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर करो, लेकिन कोड़क्या गांव में हम संघ से जुड़ी हुई बातें नहीं करने देंगे। माइक बंद हुआ तो जाहिर सी बात है वाद विवाद की स्थिति हुई। वाद विवाद की स्थिति हुई तो जो यशवंत तोमर है उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे साथ वहां पर प्रकाश पुरोहित और उनके साथियों ने मारपीट की। ना केवल मारपीट की, हमें भद्दी भद्दी गालियां दी, उसके बाद हमें जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामला थाने पहुंचा तो प्रकाश पुरोहित, दिलीप सिंह चौहान, पवन उर्फ सुरेंद्र शर्मा, कुलदीप पराशर पर, इन चारों लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। अब इस पूरे मामले में हमने सोचा कि प्रकाश पुरोहित जी से भी बात की जाए, प्रकाश पुरोहित का क्या कहना है, उनसे भी उनका पक्ष जाना जाए। तो प्रकाश पुरोहित से हमने कहा कि भाई आपने गरबा पंडाल में हंगामा क्यों किया, यशवंत तोमर के साथ आपने मारपीट क्यों की, आरएसएस की बात चल रही थी, पथ संचलन इतना अच्छा काम है तो वो निकाला जा रहा था, तो उसमें आपत्ति आपको क्या है। तो प्रकाश पुरोहित ने अपनी सफाई में कहा कि हाँ, गरबा पंडाल में मगजमारी हुई, झगड़ा हुआ, लेकिन मैं उस वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं था, मैं तो था ही नहीं वहां पर। लेकिन जो घटनाक्रम है, मेरे साथियों ने मुझे बताया कि उस घटनाक्रम में हुआ ये कि यशवंत तोमर और उनका एक और साथी जो है वो गरबा पंडाल में पहुंचा था और गरबा पंडाल में 10 मिनट तक लगभग यशवंत तोमर ने अपनी भाषणबाजी की। उसके बाद में उनके साथी ने 10-15 मिनट भाषणबाजी की। तो लंबा चौड़ा ये लोग भाषण दे रहे थे, अलग अलग तरीके से लोगों की सांप्रदायिक भावना पर ठेस पहुंचा रहे थे। तो गरबा पंडाल में ही हमारे एक साथी ने जो है माइक बंद कर दिया और बोला कि ये गरबा पंडाल है, यहाँ पर इस तरीके की बातचीत नहीं होने देंगे। और उसके बाद में प्रकाश पुरोहित के साथी पर यशवंत तोमर और उनके साथियों ने हमला कर दिया, चाटा मार दिया उसको। इस तरीके का घटनाक्रम वहां पर हुआ। और सबसे मुख्य बात जो प्रकाश पुरोहित ने कही वो ये कही कि ये जो है उस घटनाक्रम पर जो है मैं मौजूद ही नहीं था। उसके बाद भी पुलिस ने हमारे ऊपर केस दर्ज कर लिया। हमें कुछ समझ में नहीं आया, हम भी माचलपुर थाने पहुंचे मामले की जानकारी देने के लिए, लेकिन थाना प्रभारी वहां पर मौजूद ही नहीं थे। और उसके बाद में केस दर्ज हुआ, हमारे ऊपर हुआ, मारपीट हमारे साथ हुई। गरबा पंडाल जो है वहां पर 3 है, कोड़क्या गांव में 3 गरबा पंडाल है। तो ये जो गरबा पंडाल है ये हमारी समिति चलाती है, हमसे जुड़े हुए लोग चलाते हैं और सबसे ज्यादा पब्लिक जो है इसी गरबा पंडाल में होती है। तो ये लोग भाषणबाजी देने गए थे, वहां पर लोगों को भड़काने के लिए गए थे। तो हमने बोला कि भाई ये गरबा पंडाल है, इसकी कुछ गरिमा है, तो यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। लेकिन वो माने नहीं। उसके बाद मारपीट भी हमारे साथ की उन्होंने, गरबा पंडाल भी हमारा, माइक भी हमारा, मारपीट भी हमारे साथ हुई और केस भी हमारे ऊपर दर्ज कर लिया गया। अब ये जो दोनों पक्ष है
इन दोनों पक्ष से हमने एक पक्ष तो जाहिर सी बात है दैनिक भास्कर ने जो भी खबर चलाई उसके आधार पर हमने आपको बताया कि यशवंत तोमर जो स्वयंसेवक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, वो वहां पर पथ संचलन और पंच परिवर्तन के कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए गए थे। लेकिन ये बात प्रकाश पुरोहित और उनके साथियों को अखरी और इन्होंने उनके साथ मारपीट की। तो इन दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। फिलहाल इन 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें प्रकाश पुरोहित भी शामिल है, दिलीप सिंह चौहान भी शामिल है, पवन उर्फ सुरेंद्र शर्मा, कुलदीप पराशर, ये चारों साथियों पर, चारों प्रकाश पुरोहित, तीनों प्रकाश पुरोहित के साथी है और प्रकाश पुरोहित जो कांग्रेस के नेता है उन पर भी केस दर्ज हुआ है। अब इस मामले में दोनों पक्षों की जानकारी हमने ली। तो प्रकाश पुरोहित का कहना है सबसे पहले तो आवेदन हमने दिया था पर हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई, इस तरीके के गंभीर आरोप वो भी लगा रहे थे। लेकिन ये जो दोनों पक्ष है, हालांकि फंसे इसमें प्रकाश पुरोहित ही, केस उनके और उनके साथियों पर दर्ज हुआ। तो ये घटनाक्रम जो है कोड़किया गांव में था। हालांकि एक बात है कि सामाजिक कार्यक्रम होता है, गरबा पंडाल भी सामाजिक है, सभी समाज जनों का है, सभी गांव वालों का रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई समिति उसको चला रही तो वो समिति उसकी मालिक हो गई। सभी को अधिकार है, लेकिन जो अपनी बात रख सके, और सभी को अधिकार है, ठीक है। पथ संचलन कोई बुरी बात तो है नहीं कि पथ संचलन नहीं निकाल सकते और पथ संचलन की जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन मौके पर जो मौजूद लोग थे उनका क्या कुछ कहना है, उसके आधार पर पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए है और उसी के आधार पर केस दर्ज भी किया गया है। प्रकाश पुरोहित ने तो ये साफ इनकार ही कर दिया है कि भैया मैं तो वहां पर मौजूद ही नहीं था, वहां पर था ही नहीं। तो बिल्कुल पल्ला ही झाड़ लिया उन्होंने, तो वहां पर मैं मौजूद ही नहीं था। पुलिस लोकेशन चेक कर ले उस समय की, वहां की सीसीटीवी फुटेज कुछ लगे हो तो वहां पर चेक कर ले कि अगर मैं वहां पर मौजूद था। मेरे साथी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने मुझे घटनाक्रम बताया और मैं रात के 2 बजे तक थाने में बैठा रहा। इस तरीके की बातें जो है हमसे फोन पर प्रकाश पुरोहित ने बोली है, जो कांग्रेस के नेता है। अभी इन दोनों पक्षों में जो भी सही हो जो भी गलत हो वो बात की बात है, लेकिन गरबा पंडाल जो है वो सभी का रहता है, वो पूरे गांव का रहता है और उसमें सभी लोगों, समाज से जुड़ा अगर कोई मामला है तो वो अगर जानकारी देने आए थे तो उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई भड़काऊ भाषण वहां पर दे रहे थे या किसी तरह का कुछ सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले अगर वो भाषण दे रहे थे, और गरबा पंडाल की भी अपनी एक गरिमा रहती है, तो दोनों पक्षों की बात है कि अगर वो ऐसा कुछ कर रहे थे तो अगर उसके कुछ वीडियोस अवेलेबल हो तो पुलिस को सौंपना चाहिए, प्रकाश पुरोहित और उनके साथियों को। और यशवंत सिंह तोमर जो हैं उन्होंने तो सीधे तौर पर बोला कि नहीं, हम इस तरीके की कोई वो चीजें नहीं करने गए थे और केस भी दर्ज करवाया गया है। और इस मामले को प्रकाश पुरोहित ने तो राजनीति से भी जोड़ा है कि इनको हम कई बार चुनाव हरा चुके हैं, तो उसकी खुन्नस इस तरीके से ये लोग निकाल रहे हैं। हालांकि सच्चाई क्या है, सच्चाई अभी तक ये पुलिस का काम है जांचना की सच्चाई क्या है। लेकिन इन दोनों पक्षों का पक्ष मैंने रखा है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।